हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि एमपी कांस्टेबल की क्लास आज से लाइव स्टार्ट होंगी, बट किसी कारणवश यह क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। यह क्लास आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल रही है। इसका कारण है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है, जिसके कारण यह लाइव जाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको यह क्लास आज शाम तक लाइव फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में मैं आपको बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, अगर एमपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान दें तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक शिफ्ट में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का रेशो क्या हुआ है। आपको अगर इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इस आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं और जो मैं आज क्वेश्चंस लेके आया हूं, नंबर सिस्टम्स, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, और तीसरा आपका जो है वो बेसिक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस होते हैं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपको मैं ऐसा मान के चलता हूं तो कुछ नंबर्स की जानकारी आपको बेसिकली होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नंबर्स की जानकारी नहीं है तो कुछ माइंड मैप मैं आपको पहले बनवा देता हूं कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स को कैसे देखा जाता है, आपका नजरिया क्या होगा किसी क्वेश्चन को देखने का और उसको पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मैथ्स बेसिक की पहली क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं बेसिक तरीके से आपको एक चीज समझा दूं कि आपको पहले तो नंबर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर्स का नॉलेज कैसे होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। अब अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, नंबर्स तो लिख दिया आपने, संख्याएं तो लिख दी आपने, क्या संख्याएं एकदम से आई होंगी क्या मार्केट में? क्या कोई भी चीज बनी होगी तो एकदम से संख्याएं बनी होंगी क्या? नहीं, पहले संख्याएं नहीं बनी है, पहले क्या बनी है? पहले बनी है डिजिट्स। क्या बनी है पहले? पहले बनी है डिजिट्स। अगर डिजिट्स की बात करेंगे तो आपको बता दूं, जो डिजिट्स है उनको हम हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोला जाता है? अंक। तो अंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अगर हम टोटल डिजिट्स की बात करें तो हमारे मैथ्स में हम टोटल 10 टाइप के जो डिजिट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बनी है। ठीक है, अब जगह डिजिट को भी देखो ना, तो डिजिट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल डिजिट्स और एक होते हैं क्या आपके होल डिजिट्स। नेचुरल डिजिट्स एंड होल डिजिट्स। अगर नेचुरल डिजिट्स की बात करूं तो नेचुरल डिजिट्स होते हैं 1 to 9, जिसका हमें किसी ने बताया नहीं, ये हमें नेचर से अवॉइड, हमने नेचर से अडॉप्ट किया है इन चीजों को, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? नेचुरल डिजिट्स बोल रहे हैं। लेकिन वही बात करते हैं होल डिजिट्स की, जहां पे हमने नेचुरल डिजिट्स में जीरो ऐड कर दिया, मतलब जीरो एंड नेचुरल डिजिट्स इज नॉन एज होल डिजिट। टोटल होल डिजिट्स हैं वो 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल जो है हमारे पास कितने बताइए? टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स में नहीं आएगा, दैट इज नंबर है ना, 9 तक टोटल 10 आपको डिजिट्स देखने को यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर्स, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हमने क्या बनाया? नंबर बनाया। अब नंबर्स हमने कैसे बनाया? अगर हमने ओनली वन डिजिट्स का यूज किया तो हम उसको बोल देते हैं वन डिजिट नंबर। अगर हमने वन डिजिट का यूज करके बनाया है तो हम इसको बोल देते हैं वन डिजिट नंबर। मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? एक होंगे। अगर यहां पे हम टू डिजिट्स का नंबर यूज करेंगे, टू डिजिट यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं टू डिजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, जैसे मैंने 9 लिखा, ये वन डिजिट नंबर है, मैंने 8 लिखा, ये वन डिजिट नंबर है, 6 लिखा, ये वन डिजिट नंबर है। अगर मैं टू डिजिट नंबर की बात करूं तो जैसे मैंने 23 लिखा, ये टू डिजिट नंबर है, मैंने 87 लिखा, ये टू डिजिट नंबर है। ऐसे ही बात आती है थ्री डिजिट नंबर की, तो भाई थ्री डिजिट नंबर कैसे बने हैं? तो यहां पे हमने यूज किया है कितने डिजिट्स का? थ्री डिजिट का। कितने डिजिट का? थ्री डिजिट का यदि हमने यूज किया तो हम वहां बोलेंगे थ्री डिजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप, जैसे मैंने लिखा 139 थ्री डिजिट नंबर, मैंने लिखा 987 थ्री डिजिट नंबर। तो ये सब आपके क्या होते हैं? डिजिट्स बेसिस पर नंबर को हमने क्लासिफाई कर दिया कि अगर एक डिजिट ही यूज हो रहा है तो वन डिजिट नंबर, दो डिजिट यूज हो रहे हैं तो टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट यूज हो रहे हैं तो थ्री डिजिट नंबर,
मल्टीपल ऑफ डिजिट्स यूज होंगे तो नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण कर देंगे कि वो संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है। क्लियर। फॉर्मेट की बात करें तो वन डिजिट नंबर का जो फॉर्मेट होता है, वन डिजिट नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स। मतलब इसी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर बात करते हैं टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका एक्स वाई। आप बोलेंगे सर एक्स वाई कैसे? एक्स वाई मतलब आप जैसे 23 लिखते हैं तो क्या 23 मतलब 2 and 3 लिखा आपने। फॉर्मेशन अगर आप देखो तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं वंस डिजिट, जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? वंस डिजिट, वंस डिजिट। और अगर यहां पे देखो पहला वाला वंस डिजिट पहले प्लेस पर है तो वंस डिजिट, दूसरा वाला दूसरे प्लेस पर होता है तो उसको टूस डिजिट या इसी को टेंस डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट बोलते हैं। तो अब इसका अगर आप फॉर्मेट बनाएंगे ना तो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा 10x प्लस वाई। क्या फॉर्मेट देखने को मिलेगा? 10x प्लस वाई। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर वैसे ही हम बात करें किसकी? 3 डिजिट नंबर की, तो जो 3 डिजिट नंबर है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एक्स वाई जेड। 3 डिजिट इस फॉर्म में लिखी हैं। जब इसका बेसिकली आप फॉर्मेट देखते हैं तो इसका फॉर्मेट आप जब किसी भी नंबर को लिखेंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया 387, एक नंबर लिखा हुआ है 387, ये बना कैसे होगा 387? तो ये बना होगा, आप देखेंगे तो ऐसे बना होगा 3 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, इसी पे बनता है ये। 7 क्या है? 1 आया तो वंस डिजिट, 8 किसका है? 10 पे आया तो टेंस डिजिट, 3 किसका है? 100 पे आया तो इसको बोलते हैं हंड्रेड्स डिजिट। तो आप इसका फॉर्मेट जो देखेंगे तो वो क्या देखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस जेड। तो ये फॉर्मेट हो गया किसका? 3 डिजिट नंबर का। ये आपको फॉर्मेट जो है 1 डिजिट के, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के पता होने चाहिए। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहां पे ये सवाल पूछे गए हैं कि यदि किसी 2 अंकीय संख्या को पलट कर लिख दिया जाए तो और उनका डिफरेंस 27 है, तो बताओ ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? बताओ ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? तो ये जो सवाल आते हैं ना, यही सवाल आपको क्या बनाते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं। समझ में आई बात? तो आपको यहां पर इन फॉर्मेट को पता होना चाहिए, तब आप उन सवालों का आंसर निकाल पाएंगे। फॉर्मेट नहीं पता रहेगा तो आप सवालों का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है। नेक्स्ट, आप नंबर्स पढ़े, नंबर्स का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। अभी तो हमने देखा डिजिट का यूज करके हमने क्या बनाया? नंबर्स बनाया। अगर आप पर्टिकुलर नंबर्स को ध्यान देंगे ना तो नंबर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर क्लासिफाई करते हैं नंबर्स को तो 2 टाइप के नंबर हम बेसिकली देखते हैं। कैसे? एक देखते हैं हम इमेजिनरी नंबर और दूसरा देखते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर देखो, क्लास बाइलिंगुअल है, जिसको ऐसा लगे कि सर ये जो टर्म आपने इंग्लिश में यूज किया इसको हिंदी में नहीं बोला तो आप मैसेज कर दीजिएगा बाद में, तो हम उसका रिप्लाई आपको कमेंट पे ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। आप यहां देखेंगे इमेजिनरी, आपको पता है इमेजिन करना, इमेजिन मतलब कल्पना करना। कल्पनाओं में अगर कोई नंबर है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो एक्चुअल में लाया नहीं करते लेकिन उसको लिखा जा सकता है। जैसे इसको इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, केवल इमेजिन वैल्यू है। कैसे? अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, आप बोलोगे सर बोथ साइड स्क्वायरिंग का अगर आप करेंगे ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो इससे तो रिजल्ट आया है आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब आप बोलोगे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? -1 आ जाए। एग्जाम्पल आप खुद समझ के देखिए, अगर बाय द वे आपने यहां रखा -1 और -1 का स्क्वायर किया, क्या आएगा? 1। आपने रखा 1 का स्क्वायर किया, क्या आएगा? 1। अरे बोलो दोनों कंडीशन पे 1 आया क्या? कभी -1 आएगा क्या? कभी भी -1 नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। केवल आपको इसमें सवाल पूछता है आई की वैल्यू और आई स्क्वायर की वैल्यू, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बाकी इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। बात आती है किसकी? रियल नंबर।
रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो अगर हम रियल नंबर को देखें तो रियल नंबर को भी हम वैसे दो भागों में ब्रेक डाउन करते हैं, एक हम करते हैं इंटीजर, एक हम करते हैं इंटीजर और एक करते हैं डेसिमल। इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक, इंटीजर को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। और डेसिमल को बोला जाता है दशमलव, दशमलव। पूर्ण अंक, इसको अगर तोड़ोगे ना आप, आपने संधि पढ़ा होगा हिंदी में, हिंदी में जो संधि है वो क्या बोलती है? दो शब्द को अगर आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो तो संधि बनती है। ये इसको अगर ब्रेक करोगे ना तो यहां पे आपको मिलेगा पूर्ण प्लस अंक। क्या मिलेगा? पूर्ण प्लस अंक। मतलब इंटीजर वे संख्याएं होंगी, वे नंबर्स होंगे जिनके अंक क्या हो? कंप्लीट हो। मतलब डेसिमल ना हो और पी बाई क्यू के फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखा हो? 1 लिखा हो। वो संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल 1 लिख दिया मैंने, 7 लिख दिया मैंने, 33 लिख दिया मैंने, 999 लिख दिया मैंने, -53 लिख दिया मैंने, दैट इज इंटीजर। लेकिन डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल वे संख्याएं होती है जो पूर्णांक नहीं होती, वो बची वो डेसिमल। जैसे एग्जांपल 1.7, 3.9, 6.5, माइनस में 8.3, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब बोलो डेसिमल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डेसिमल कहलाएंगे। तो बेसिकली आपको इंटीजर और डेसिमल में प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले ये देख लो इंटीजर और डेसिमल्स आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो हम चलते हैं थोड़ा सा इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। बात आती है किसकी? इंटीजर की। देखो थोड़ी सी क्लास जो है वो फास्ट चलेगी। क्यों? आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है, ओनली 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा कितने कॉन्सेप्ट्स कवर अप किए जा सकते हैं, हम उस पर कमांड बनाएंगे। ठीक है, बात करते हैं किसकी? इंटीजर की। तो इंटीजर को हम जो ब्रेक करेंगे ना, इंटीजर को हम जब तोड़ेंगे ना, वो कितने फॉर्म में तोड़ेंगे? तो वो हम तोड़ेंगे 3 फॉर्म में। देखो इसको मैं 2-3 बार ब्रेक डाउन करके बताऊंगा आपको क्लासिफिकेशन करना। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, आपको पता है धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि धनात्मक और ऋणात्मक आपको पता है, बताओ जो जीरो है ना, वो जीरो किस में आएगा? पॉजिटिव इंटीजर में या नेगेटिव इंटीजर में? बताइए, जीरो किस में आएगा? पॉजिटिव इंटीजर में या नेगेटिव इंटीजर में? अब यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो गलत करते हैं और इस पे डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है? कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, ऑप्शन ए, जीरो नेगेटिव इंटीजर है, ऑप्शन बी, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आंसर क्या लगाएंगे? ज्यादातर लोग बोथ आंसर लगा के आते हैं कि जीरो इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ये जबकि गलत है। आपको बता दूं, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है, बल्कि जीरो क्या है? जीरो इज अ जीरो इंटीजर। जीरो को क्या बोला जाता है? जीरो पूर्णांक बोला जाता है। जीरो ना ही धनात्मक में आता है, जीरो ना ही ऋणात्मक में आता है। पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक की संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर में आती है और माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक की संख्याएं जो है वो नेगेटिव इंटीजर में आती है। तो आज के बाद ये ध्यान रखेंगे कि जीरो ना ही पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। तो बेसिकली आपको ये 3 चीज समझ में आ गई होंगी। अगर ये 3 चीज समझ में आई हैं तो आपको यहाँ पे इंटीजर के बाद मैं छोटी सी चीज कराता हूं। क्या? डेसिमल। आप बोलोगे सर डेसिमल तो हमको पता है, जिसको डेसिमल में लिख देते हैं वह डेसिमल होता है। इस पे भी थोड़ा डीप सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। क्या पूछता है? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? रिकरिंग को बोला जाता है हिंदी में शांत दशमलव और नॉन रिकरिंग को बोला जाता है अशांत दशमलव। जैसा नाम वैसा काम, समझ रहे हो? जैसा नाम वैसा काम। शांत कौन?
लहरें जब उठती हैं ना तो कहीं पे जाके अगर लहरें खत्म हो जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि लहरें शांत हो गई। ऐसे ही डेसिमल में कहानी है, अगर कहीं पे पॉइंट बनना स्टार्ट हुए, अगर उस पॉइंट को हम कहीं जाकर कोई नंबर खत्म हो जाए तो वो शांत है, अगर खत्म ना हो पाए तो वो अशांत है। देखो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1.5, 5 के बाद खत्म, तो क्या है ये, शांत दशमलव। मैंने लिखा 0.33333, आप बोलोगे सर कहां खत्म, आप बोलोगे कहां खत्म, मैं खत्म करके दिखाऊंगा अभी आपको कैसे खत्म। खत्म के साथ में ध्यान रखना है रिपीटेशन, क्या ध्यान रखना है, रिपीटेशन। अगर सेम संख्याओं का, सेम डिजिट्स का रिपीटेशन बार बार होने लगे तो वो भी संख्याएं कैसी होती है, शांत दशमलव होती है। इसीलिए रिकरिंग डेसिमल को दूसरे लफ्जों में और बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है, रिपीटिंग डेसिमल। तो इसी का दूसरा नाम है क्या, रिपीटिंग डेसिमल। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लिख दूं 2.73737373, ये भी किस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग है। कितने का रिपीटिंग है, 2 डिजिट का रिपीटिंग है। तो आपको ऐसी चीजों को समझना है, मैं भी बताऊंगा आपको कि रिकरिंग कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कैसे आप उसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, और किसी पी बाई क्यू को कैसे आप पहचानेंगे कि वो डेसिमल है, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग। ठीक है, अगर नॉन रिकरिंग की बात करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, 79.2387521501009, कुछ भी चल रहा है, कहीं पे कोई रिपीटेशन दिख रहा है आपको, इसमें कहीं पे भी कोई रिपीटेशन दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है कि रिकरिंग क्या, नॉन रिकरिंग क्या। रिकरिंग वो या तो खत्म हो जाए या रिपीट हो जाए तो रिकरिंग, जो खत्म ना हो वो नॉन रिकरिंग। वे डेसिमल जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो डेसिमल रिकरिंग डेसिमल, और जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पाई नॉन रिकरिंग में आएगा, √3, √7, √8, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है, दैट इज नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट्स में आप इसको पढ़ेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये हो गई कहानी किसकी, डेसिमल की। अब कहानी आती है कि नंबर्स में आपको और क्या पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर। आज की क्लास बेसिक है थोड़ी सी, ठीक है, पर अब कुछ लोगों को इतना भी नहीं पता है। कहानी तो ये है, आज की क्लास बेसिक है, कुछ लोग इसके बारे में भी नहीं जानते, उनके लिए तो क्लास बेसिक नहीं है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है कि आपको अभी कितना नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो आप आगे की क्लास को बूस्टअप करते हुए चलेंगे, और जिसको नहीं पता है भैया प्रॉपर नोट डाउन करो और चीजों को इस वे पर लेके चलो कि आपको आज के आज कोई अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद कोई क्वेश्चंस पूछे तो इससे रिलेटेड चीजें आपसे बननी चाहिए। तो मतलब है, अगर जो ऐसी पढ़ाई कर रहा है कि भाई जो बस चल रही है, तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, आपको इन चीजों को ध्यान देना है कि आपको कैसे अपने आप को बूस्ट करना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ऑड हो गया, इवन हो गया, प्राइम, पॉजिटिव, नेगेटिव उधर बता दिया मैंने। व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, हिंदी में बोला जाता है इसको प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है भाई प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो हमें नेचर से मिली हुई है या नेचुरल डिजिट से मिलकर हमने संख्याएं बनाई, वो क्या होती हैं, नेचुरल डिजिट्स होती हैं। कहां से कहां तक, 1 to इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं।
याद रखना नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स हमने बनाए हैं, नेगेटिव नंबर्स होते नहीं थे, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। होल नंबर क्या होते हैं? आपने जीरो और नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया, जीरो ऐड कर दिया यदि नेचुरल नंबर में, तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। मतलब जीरो से लेकर इंफिनिटी तक क्या कहलाएंगे आपके? होल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? इसको देखो, होल नंबर को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। हिंदी में भी लिखते जा रहा हूं ताकि हिंदी वाले परेशान ना हो। ऑड नंबर क्या होते हैं? इनको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो सब विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट जाए वो, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या। अब बात आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्राइम नंबर ये ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये रीजनिंग में भी आपको उपयोग होंगे। कहां पे? जब आप नंबर सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये प्राइम नंबर के भी कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच नंबर हैज only two factors, one and itself. हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइम संख्या को? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। हिंदी में जिसको लिखना है लिख सकता है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। एक और स्वयं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो याद रखना, एक कभी भी प्राइम नंबर में नहीं आता। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। किससे स्टार्ट होता है? 2। और ये भी ध्यान रखेंगे 2 एकमात्र सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। 2 एकमात्र सम संख्या है, इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 21 नहीं आएगा भाई, 23, 29, 31, 37, 41 एटसेट्रा। सवाल इनसे पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती है। सवाल पूछता है 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती है। सवाल पूछता है 50 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती है। आपके लिए होमवर्क है 3 सवाल। 1 से लेकर 100 तक की प्राइम संख्याएं निकालना है, 1 से लेकर 50 तक की प्राइम संख्याएं निकालना है, 50 से लेकर 100 तक की प्राइम संख्याएं निकालना है। आपका काम मैंने दिया है छोटा सा प्राइम नंबर्स निकालने का। आप लोग अगर अपने लिए पॉजिटिव हैं तो इन चीजों को प्रॉपरली लेके चलेंगे और आप निकालेंगे आंसर इसका। कंपोजिट नंबर क्या होता है? which has more than 2 factor। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। तो बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 एटसेट्रा, मल्टीपल ऑफ नंबर। कुछ लोग बोलेंगे क्या सर 1 नहीं है कंपोजिट नंबर? नहीं है। 2 नहीं है? नहीं है। 3 नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, जो नहीं है वो नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को देखो, को ये जो वर्ड है ना, को याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं हम। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहां पे 2 लोग मिलकर किसी कंपनी को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव है। जहां पे अथॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ना होकर 2 लोगों, 2 पार्ट में हो जाए, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो वैसे को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स का पेयर। को मतलब पेयर जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। देखो, विच पेयर ऑफ नंबर हैज HCF या हाईएस्ट फैक्टर इज 1, जिसका फैक्टर क्या हो?
जिसका फैक्टर क्या हो, 1 हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल ऐसे पेयर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 9, कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिखा 12 14, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। हमने बोला था 1 कॉमन होना चाहिए, अगर 2 कॉमन हो गया तो वो भी को प्राइम नहीं बनेगा। क्लियर। अगर बात करते हैं किसकी, 11 13, ये भी क्या है, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई क्या? मैंने अभी केवल और केवल आपको नंबर्स का नॉलेज दिया है कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम पढ़ाने के पहले बेसिक नॉलेज था। अब हम आते हैं इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो अगर आप नंबर सिस्टम की बात करें तो मैं 2-3 नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स आपको बोल दे रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। मैं क्लास में भी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में आपको भी प्रैक्टिस करना है। पहला तो क्या आपको प्रैक्टिस में लाना है, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है नंबर सिस्टम का तो डिविजिबिलिटी रूल। मैं बोल रहा हूं एक एक पेपर में, एक एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस पूरे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो आप, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा, डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपको देखना है सेकेंड टॉपिक नंबर सिस्टम का जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद मैं जो अगला टॉपिक बोलूंगा जो इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के बाद अगला टॉपिक आपको जो बहुत अच्छे से ध्यान देना है इसी से रिलेटेड वो है एलसीएम और एचसीएफ। और चौथा टॉपिक आपको जो ध्यान देना है वो देना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंट्स, पावर्स की क्या वैल्यू होती है, पावर्स को कैसे चेक किया जाता है। आप नोट कर लीजिए ये कितने चैप्टर, 1 2 3 4 और 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर अगर आपको एमपी कांस्टेबल में 30 नंबर का अगर मैथ्स आता है, कितने नंबर का, 30 नंबर का यदि मैथ्स आपके 30 से 35 नंबर का मैथ्स आपके पेपर में पूछा जाएगा, उसमें डिविजिबिलिटी रूल लिख के ले लो मेरे से, स्टाम्प पेपर में 2 क्वेश्चंस आना तय है, रिमाइंडर थ्योरम 1 क्वेश्चंस आना तय है, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चंस आना तय है, 2 से 3, एलसीएम एचसीएफ 2 क्वेश्चंस आना तय है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको 2 क्वेश्चन आना तय है। अगर मैंने बोला अकेले ये 5 टॉपिक, अकेले ये 5 टॉपिक अगर आप देखो तो कितने नंबर, 2 3 3 6 7 8 9 10, 35 में से 10 नंबर, 35 में से 10 नंबर आपको केवल और केवल ये 4 टॉपिक, और 4 टॉपिक बहुत टफ नहीं, मैं आपको 2 क्लास में इन चारों टॉपिक का रिवीजन करा दूंगा। कितनी क्लास में, आने वाली 2 क्लास में। अभी मैं आज पहले इन टॉपिक को पढ़ाने से पहले दिखाता हूं कि एक शिफ्ट में इन टॉपिक का रेशो आया कितना है, उसके बाद कल से मैं आपको इन टॉपिक से चीजों को लेकर स्टार्ट करूंगा। तो आज हम करेंगे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत फास्ट करेंगे, 10 15 8 10 जितने हो जाए, है ना। अभी करते हैं और मैं दिखाता हूं आपको कि पर्टिकुलर एक शिफ्ट में कितने सवाल इन टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो हम इन टॉपिक का रिवीजन आने वाली क्लास में करेंगे। देखिए पहला ही सवाल, 15 जनवरी 2022 शिफ्ट 2 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है एमपी पुलिस में। पहला सवाल क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। अभी आप देखना 15 जनवरी 2022 के शिफ्ट का सवाल दिखा रहा हूं मैं पर्टिकुलर इन टॉपिक से। सिंप्लीफिकेशन 1, ये भी क्या है, एक्सपोनेंट जो पावर पढ़ेंगे ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। शिफ्ट 15 जनवरी शिफ्ट सेकंड, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन 15 जनवरी थर्ड, चौथा सवाल 15 जनवरी, पांचवा सवाल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 15 जनवरी सेकंड शिफ्ट, छठवां सवाल सिंप्लीफिकेशन, सातवां सवाल 15 जनवरी वापस ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से है,
छठवां सवाल डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। 15 जनवरी 7वां सवाल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 15 जनवरी 2022 8वां रिमाइंडर थ्योरम। 15 जनवरी डिविजिबिलिटी रूल 29 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा 15 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। यहां देखो ये 15 जनवरी के इतने, ये शिफ्ट चेंज हो गई, कितने सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस? 11 क्वेश्चंस। देखो आप लोगों के लिए हम पहले प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास सवाल लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ भी आपको प्रोवाइड करेंगे, हम ही वही प्रोवाइड करेंगे जो एमपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप पैटर्न को फॉलो ना करें। हम यहाँ पे जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, वो पैटर्न के बेस पे क्लासेस आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। पहला सवाल आप देखोगे ना तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप लेवल देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया था, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन मैं बताऊंगा आपको कि सिंप्लीफिकेशन में भी फॉर्मेट होता है वी बोर्ड मास, वर्नाकुलर, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कैसे हम चेकआउट करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा वाला 17 माइनस 14 करेंगे, क्या आएगा 3। अब 3 का 3 में इंटू करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 3 करने पर 9। 50 पे 3 ऐड करेंगे, 50 पे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 59। और 59 ये ब्रैकेट हो गया खत्म। 103 सामने है, 103 माइनस 59। 13 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा 4। 9 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 4। 44 उसके आगे क्या है 316। तो आंसर जो आएगा वो 316 माइनस 44। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7 और ये 2। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 272 आपका आंसर आने वाला है। तो आप देखिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे तो क्वेश्चंस आपको आसान ही मिल रहे हैं, बट कहानी यह है कि इस आसान सवाल को भी क्या हम कर पा रहे हैं। एक प्लस माइनस में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपके 1 नंबर चले जाएंगे। तो इसको सीखेंगे हम, बड़े बड़े सवाल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ है, क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। क्या पूछा है, इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो बड़ा बताना है आपको। अब आप ये मत देखना सर 8 16 13 41, 41 बड़ा है, जान दो नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता कि 41 बड़ा है और काम चल जाएगा आपका। आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे ये देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा क्या बनाता है, तो स्क्वायर रूट बनाता है पावर। इसको अगर लिखोगे ना तो ये है 8 इंटू 1/2, 8 की पावर 1/2। ये क्या है 16 की पावर 1/2। ये क्या है 13 की पावर 1/4। ये क्या है 41 की पावर 1/10। हमें ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे छोटा तो यही है, सबसे छोटा ये है। अब बात पूछा उसने, छोटा नहीं पूछा, उसने पूछा बड़ा, कि सबसे बड़ा कौन सा है। 8 अगर 1/2 आप लिखो, 2 की पावर 3 लिखते हैं 8 को, 2 की पावर 3 और ये 3/2, 2 की पावर क्या बन गया 3/2। यहां पे आप देखोगे तो 16 देखो 2, इसको भी आप लिखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 1/2। जब काटोगे 2 से तो ये 2 टाइम्स, तो ये 2 की पावर 2। ये 2 नहीं है भाई, 2 की 3/2 का मतलब 1.5 होता है। क्या होता है 1.5, तो 2 की पावर 2 4 है। 13 की पावर 1/4 मतलब कितने पेयर बनाने हैं, 4 पेयर बनेंगे तब निकल गएंगे। दो दो के भी अगर आप 4 पेयर बनाते हैं तो 16 बनता है, बनता है नहीं बनता है, दो दो का भी तो 16, तो 16 पे 1/4 लिखा होता है ना तो आंसर 2 आता है। यहाँ पे आंसर तो इस पे 2 2 4 आए, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है। अभी आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आए, तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं आपको अभी मैं क्या करा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन, अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इनके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे हटाया जाता है, सब सिखाऊंगा। बस देखो आपके सवाल इतने टफ नहीं है, बस आपको देखना है। अभी बताओ सिंप्लीफिकेशन, कोई सवाल है। 6 5 जा 30, 7 2 जा 14 और 166 यहाँ है। 166 में 14 ऐड करोगे कितना होगा 180, 180 प्लस 5 करोगे कितना होगा 185। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया।
अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा सा क्वेश्चन। ये सवाल है थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, बट टफ नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ा सकता है बट टफ नहीं है। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए छोटा ब्रैकेट कहाँ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है छोटा ब्रैकेट, सॉल्व कर लो। 3 से अगर आप इसको काटेंगे 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 5.05 कितना होगा 5.05। इसको आप मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 22, कितना होगा 22। तो यहाँ पे आया 22 एंड 5 27.05, 27.05, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला ब्रैकेट 70 माइनस 70.56 में माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 1, ये 5, 10 में से 7 3 और 7 के जगह कैरी ले लिया था तो 6, 6 में से 2 4, ये आ गया 43.51। कहां से, अच्छा इधर भी है, इधर भी है, रुको 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 रुको, इसको रख दो यहां तक कितना आया है 5.05 20 27.05। ये आपका ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब छोटा ब्रैकेट हटाओगे यहां से सॉल्व करना, मैं ये छोड़ दिया था, सीधा ये ले लिया था, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे 6 4 जा 24 कैरी 2 48 और 2 50, 50.4 और वो है 70.56, माइनस कर दो। 6 में से ये 4 है तो 0 लगा दो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट रहेंगे तब माइनस कर पाओगे। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 70 50 20, तो 20 16 यहाँ पे क्या है प्लस, इधर क्या है 27.05। कहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया हमारा, यहाँ तक का सॉल्यूशन हो चुका है। आंसर क्या आया है यहाँ तक के सॉल्यूशन का, ये लिखा हुआ है। इसके आगे नोटेशन कौन सा, माइनस, क्योंकि सामने माइनस लगा है। अब सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना पहले मल्टीपल होगा या डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व कर लो। जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3.03, माइनस तो माइनस 1.5 का मल्टीपल होता है 2.25। कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे टेबल भी आपको पता होने चाहिए, तब आप चीजों को प्रॉपरली फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। 6 का मल्टीपल करेंगे 36, 3 3 6 4 24, 27 की 7 2 6 7 42 43 44, यहाँ पे आया। अब देखो सबको लिख रहा हूं मैं 447.36, 447.36 प्लस यहां सॉल्व करने पर कितना है 3.03 माइनस 2.25 प्लस माइनस लास्ट में सॉल्व होता है माइनस 20.16 और प्लस 27.05 आ गया। सिंपल हो गया आपका ये। अब इसको क्या कर दो, माइनस माइनस वालों को जोड़ो, प्लस प्लस वालों को जोड़ो और घटा दो। 6 3 9 9 और 5 14, 14 में से 11, 6 और 5 11, घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। कितना बचेगा 3। दूसरा 3 और प्लस वाला ये 3 ही हुआ, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, 7 3 10, 10 और 7 17, 17 में से घटाना है 2 और 1 3, तो कितना आ गया 14, कैरी 1, 4 4 और 2 6, 6 में से क्या घटाएंगे, 6 में से अपन घटा देंगे 6, एक कैरी ये भी था 7, उसमें से घटाएंगे 2 और 1 3, तो 7 में से क्या चला गया, ये 2 जोड़ चुके थे पहले, है ना, तो क्या बचा 7 और यहाँ पे एक ही 2 बचा है, तो 7 में से 2 गया 5 और बाकी इधर कितना है 4 4, तो लगभग 4 कितना, लगभग 454.03, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर लेना, मैंने एक साथ किया, आप अलग अलग कर लेना, ताकि आपको कैलकुलेशंस में, ये सवाल ऐसा था थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो आपको मैं बता दूं आपका पेपर 2 घंटे का होने वाला है। अगर 2 घंटे का पेपर है इसका मतलब टाइम आपके पास भरपूर रहेगा, बस मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ मिस्टेक्स नहीं करना है, टाइम के पीछे नहीं भागना है, टाइम सफिशियंट है आपके पास, सफिशियंट टाइम है। स्पीड अगर आपने अच्छी बूस्ट किया तो टाइम आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो एल्जेब्रिक पे दिया हुआ है सवाल, a प्लस बी 8 है, a प्लस बी 8 है और ए बी कितना है, ए बी कितना है 13, a प्लस बी की वैल्यू 8, ए बी 13। अरे आप सिंपल सोचिए, यहां लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
अगर ये किसका टेबल आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप बोलोगे सर ये तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, मतलब आपसे वो a माइनस बी का स्क्वायर पूछा है क्या। ठीक है, अगर a प्लस बी की बात करो, a प्लस बी का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी दिया है 13, a प्लस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रखो। 2ab की वैल्यू अगर आप रखोगे, किसकी वैल्यू 2ab की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, a भी दिया है आपको 2 इंटू 13, सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो रहा है 64 माइनस 26। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 4 में 6 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, 38। इसका आंसर कितना आया 38। अब देखो वैल्यू रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 38 है, ए बी की वैल्यू दे के रखा है कितना 13, सॉल्व कर देंगे 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 1 गया, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया है 25। क्या आया आंसर 25। देखो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी, है ना। एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये देखो वैल्यू बताना है, ये किस पर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे सवाल पूछा हुआ है। 4.6 3.1 सेम वैल्यू है, 4.6 प्लस 3.1 का स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। आपको अगर एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पता होगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 4ab। क्या होता है 4ab, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा 4ab। 4ab मतलब 4 इंटू 4.6 इंटू 3.1, मल्टीपल करेंगे आंसर निकालेंगे, सब बताएंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या फॉर्मूले पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस कराऊंगा। पेशेंसली आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ना है। आपको मैंने आज कुछ ही सवाल दिखाए और कुछ सवालों के लेवल दिखाया मैंने कि क्या ही लेवल है, मतलब टफ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ चीजों की तैयारी करना है। चलो थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है आपको कल 11 बजे कोशिश करेंगे, वाईफाई अगर कनेक्ट हो गया तो लाइव क्लास होगी और नहीं कनेक्ट हुआ तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों तक शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कांस्टेबल की क्लास में हमारे चैनल के थ्रू जुड़े और हमारा गाइडेंस और आप लोगों की मेहनत के साथ आप एक न्यू अचीवमेंट्स पे पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद।